हेलो तो भाई, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई साहब, कांतारा चैप्टर 1 रिलीज हो चुका है और मैं शायद एक दिन बाद रिव्यू कर रहा हूँ, तो एडजस्ट कर लेना। तो भाई साहब, स्टार्टिंग करते हैं कि कैसे ये मूवी आपका पैसा डिजर्व करती है या टाइम डिजर्व करती है या नहीं करती है। आपको मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, या फर्स्ट पार्ट जैसा इसका फर्स्ट पार्ट था, जैसा उसने जादू बिखेरा था दुनिया के दिलों में, ये भी वैसा काम कर पाएगी या नहीं, तो बात करते हैं। तो मेरा नाम है कार्तिक, आई एम फ्रॉम हरियाणा। तो भाई साहब, कांतारा चैप्टर 1 देख लिया है, बात करते हैं कैसी मूवी है। तो भाई साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई मैं तारीफ करना चाहूँगा डायरेक्टर, राइटर और एक्टर की, जो कि एक ही आदमी है, ऋषभ शेट्टी। भाई साहब, बंदे ने क्या काम किया है भाई साहब। इसका अंदाजा आपने फर्स्ट पार्ट में लगा लिया होगा, जो कि कांतारा था, उसमें लगा लिया होगा। और जो कि ये अभी आया कांतारा चैप्टर 1, भाई साहब वो उसका 1% था, अब इसका 99% है। भाई साहब मतलब बंदे ने अपनी जान फूंक दी है इसमें मूवी मूवी बनाने को और डायरेक्ट एक्टिंग करने को। मतलब वो, जहाँ तक की बात करूँ कि पैसे की, भाई साहब पैसे में इन्होंने फर्स्ट पार्ट जो कि आया था, वो आया था भाई 2022 में, जो कि काफ़ी हद तक ब्लॉकबस्टर साबित रही। 14 करोड़ में मूवी, 14 पता नहीं 16 करोड़ में मूवी बनी थी, और उसने वर्ल्ड वाइड 125 करोड़ के करीब कमाया था। और अब इस मूवी पे 100 करोड़ फूक दिए गए हैं, मतलब फूक दिए गए, बोलो लगा दिए गए हैं इसकी, जो कि मेकिंग के लिए। भाई साहब मतलब बहुत ही ज़्यादा है वो उस हिसाब से। और अब इसको ग्रैंड लेवल पे रिलीज किया है, तो वर्ल्ड वाइड। तो भाई साहब, बात करें इसकी, हिंदी डबिंग की भी अच्छी है, और एक्टिंग तो वाइज सभी ने अच्छा काम किया है। और विजुअल वाइज भाई साहब, जो ये 14, सॉरी 400 करोड़ 500 करोड़ फूक के भी ऐसा वीएफएक्स नहीं दे पाते। उनके मुंह पे तमाचा है भाई, उनके मुंह पे सीधा सीधा तमाचा है ये मूवी। और अकेला बंदा, भाई अकेला बंदा कर रहा है, डायरेक्ट डायरेक्ट भी कर रहा है, और एक्टिंग भी कर रहा है, और राइटिंग जो कि स्टोरी है इसकी वो भी, और प्रेजेंटेशन जो कि मैटर करती है वो भी सबसे अलग है। तो भाई जब बंदे के पास सही विजन होता है ना, तो भाई साहब कुछ भी मैटर नहीं करता। और ऑडियंस भाई साहब आज भी जिंदा है, सपोर्ट करती है और करेगी जब तक ऐसे ऐसे कंटेंट आते रहेंगे। और भाई साहब, स्टोरी जो कि फर्स्ट पार्ट में दिखाई गई थी वहीं से स्टार्ट होती है। बस इसमें डिफरेंट ये है कि भाई साहब, मूवी अपने बैकग्राउंड स्टोरी को कवर करती चलती है, मतलब बताती है कि ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था, मतलब बैकग्राउंड चलता रहता है, उसी के बेस पे मूवी दिखाई गई है। मतलब आपको मूवी ज़्यादा लंबी नहीं लगेगी, बट है नहीं उतनी। पौने तीन मिनट, घंटे की मूवी है आसपास के, भाई साहब। और फर्स्ट हाफ जहाँ तक के लगता है कि खींचा खींचा हुआ महसूस होता है, बट वो नहीं होता, क्योंकि भाई साहब वो स्टोरी को डेवलप करने में लग जाते हैं, उसमें थोड़ा सा ध्यान देते हैं। बट भाई साहब, जहाँ सेकंड हाफ स्टार्ट होता है, फर्स्ट हाफ खत्म होता है, भाई साहब मूवी क्या टर्न लेती है, ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखी तो भाई साहब थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ कि भाई, मूवी मूवी मैं बताता हूँ कि भाई, मूवी का ये है कि भाई साहब मूवी एकदम से रूट चेंज कर लेगी। जहाँ तक कि वो पहले अपने कॉमेडी वे में और थोड़ा सा अ, ढील छोड़ के चलती है, भाई साहब सेकंड हाफ स्टार्ट होती है, भाई साहब सब कुछ कवर हो जाता है। और भाई साहब फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना होगा कि क्लाइमैक्स की बहुत तारीफ की गई थी, कि लास्ट के 15 मिनट, लास्ट के 20 मिनट, लास्ट के 25 मिनट मूवी के, और जो कि उससे पहले की मूवी थी उसके बारे में शायद से किसी ने बात की होगी। तो भाई अब भी वो जादू बिखेरा जाता है भाई साहब लास्ट के
20-30 मिनट सच में गूज बम्प दिलाते हैं भाई। और भाई साहब, आप सेकंड हाफ में ये नहीं सोच पाओगे कि आगे क्या होने वाला है। भाई साहब, एकदम से ऐसी ऐसी चीजें आएंगी ना आपके सामने, और लगेगा नहीं कि भाई साहब ये हो सकता था, कि ये कैसे हो गया। आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे भाई साहब। मतलब ब्लॉकबस्टर सिनेमा बना दिया है एक तरह से, बोलो कि भाई साहब मूवी देखोगे ना, समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों हो रहा हूँ और इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा है तो, अगर नहीं देखा तो वैसे भी चल जाएगा, क्योंकि इसमें इसकी पहले की कहानी दिखाई गई है। वैसे कि टेक्निकली देखा जाए तो ये ये फर्स्ट पार्ट है, और वो जो सा पहले आया था वो सेकंड पार्ट है। बट थोड़ा डिफरेंट है, वो पहले आ गई है बाद में आया, बस इतना डिफरेंस है और कुछ नहीं है। वैसे तो भाई मूवी अच्छी है, वो देख के बताओगे तो भी मेरे हिसाब से तो भाई मूवी अच्छी है। और भाई साहब वैसे मैं मूवी को रेटिंग नहीं करता, बट इस मूवी को अगर रेटिंग करनी पड़े तो भाई साहब 5 में से 5 या 10 में से 10 दूंगा भाई। सच्ची में भाई, सब कुछ बेस्ट है भाई, सब कुछ। और लास्ट का सीन, हाँ, दिल को जो सुकून मिला ना देख के भाई। इसमें मैं दिखाऊंगा कि मैं पीवीआर में गया था, मैंने पहला पोस्टर देखा भाई साहब इसका, मूवी का। मैंने कुछ नहीं सोचा भाई, मैंने सोचा कि भाई, मेरे को याद नहीं था कि ये मूवी रिलीज हो चुकी है। तो उस टाइम पे मैं वैसे ही मॉल में चला गया, तो भाई देखा कि भाई साहब पोस्टर लगा और आज रिलीज हुई। फिर मेरे को याद है, मैंने आओ देखा ना था भाई साहब, बस डायरेक्ट मूवी देखने चला गया भाई। मैं दिखाऊंगा आपको, वीडियो दिखाऊंगा, मेरे दोस्त भी थे तो इसमें डालूंगा तो देख लेना। और तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो लेंगे। और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, तब तक के लिए बाय। प्लीज से कर लेना यार, याद से। बाय बाय।